हेलो वांगशन फैमिली, आप सभी का स्वागत है गाइस। तो आज मैं लवलेस लाइफ ऑफ एन ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि विंग और वांगजी होते हैं, अब वो वापस आ रहे होते हैं वहाँ से। तो रास्ते में क्या होता है कि रास्ते में ना एक अटैक हो जाता है छोटा सा। वहाँ पे जब वेंग और वेंचिंग और बेबीज होते हैं साथ में, तभी जो वहाँ पे कुछ लुटेरे से होते हैं वो अटैक कर देते हैं उनके ऊपर। तो जो लैंसचैन और वांगजी होते हैं उनसे फाइट कर रहे होते हैं, और वेंग जो होता है वो बग्गी में बेबी के साथ होता है। शाओलिन और जो वेंचिंग होते हैं वो भी अपने जो स्वॉर्ड से निकाल लेते हैं प्रोटेक्शन के लिए। तो बग्गी होती है टूट जाती है, इसके कारण वो तो तीनों होते हैं नीचे गिर जाते हैं धड़ाम से। तो वेंचिंग जो होती है वो वेंग को संभालती है और बेबी को, और उनको अपने पीछे करती है। और शाओ शिनचैन होता है वो दुश्मनों से लड़ने लग जाता है वहीं पे, और वेंचिंग भी उनसे फाइट करती है। वेंग को जो फाइटिंग स्किल नहीं आती होती हैं, तो इसलिए वो जस्ट अपने आप को बेबी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो जब वेंग देखता है कि बेबी जो है खतरे में होता है, इसलिए वो वेंचिंग को बेबी देते हुए कहता है कि तुम बेबी को लेके थोड़ी सेफ जगह पर चल जाओ। तो वेंचिंग कहती है कि तुम भी चलो। तो वेंग कहता है नहीं, मैं वांगजी के पास जा रहा हूँ, मुझे वांगजी को साथ लेके आना है। वेंचिंग उसको मना करती है, बट वेंग जो होता है मानता नहीं है। तो वे वेंचिंग होती है बेबी को लेके वहाँ से पीछे हट जाती है, और शाओ चैन और लैंशियन होते हैं वो भी हट रहे होते हैं। अंदर हमारा वांगजी होता है वो अकेले जो तो फाइट कर रहा होता है सभी के साथ और लड़ रहा होता है। तो ये वेंग देता है कि एक जो एरो होता है वो वांगजी की तरफ तेज़ी से आ रहा होता है। तो वेंग जो होता है भागते हुए जाता है और जाके वांगजी को धक्का मारता है, और वो एरो जब उसको लग जाती है वेंग को, जब वांगजी जी देखता है कि वेंग जो जख्मी हो गया है, तो वो अपनी आँखों घुमाता है और नाम लेता है वेंग का कि वेंग। तो वेंग जो होता है उसको तीर जो होता है उसके चेस्ट में लगता है, और फिर वो वहीं पे बेहोश हो जाता है, और वो वांगजी की तरफ देखकर अपनी आँखों को वहीं पे क्लोज कर लेता है। उससे कुछ समय के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग जो होते हैं वो गुस्से पहुंच चुके होते हैं, और वांगजी होता है बहुत पैनिक में होता है, वेंग को उसने उठाया होता है। और जो डॉक्टर होते हैं लैंसेट के, वो सभी वेंग को चेक करते हैं, उसका जो है तीर निकालते हैं और उसको जो मरहम पट्टी करते हैं वेंग के अच्छे से। और वेंग होता है बिल्कुल बेहोश होता है, और वांगजी बहुत ज़्यादा पैनिक में घबराया हुआ इधर उधर भाग रहा होता है, क्योंकि वेंग जो होता है अभी भी उसको होश नहीं आया होता है। वांगजी बहुत घबराया हुआ होता है, और उस बेबी जो होता है वो भी रो रहा होता है। तो वेंचिन होती है वो भी वेंग को देखती है, और कुछ समय डॉक्टर्स होते हैं वो निकल के कहते हैं कि चिंता मत कीजिए, घबराने की बात नहीं है। जो आपका जो ओमेगा है, जो आपकी जो वाइफ है वो बिल्कुल ठीक है, बस जो एरो था उसमें थोड़ा पॉइजन लगा हुआ था, तो उस पॉइजन का जो असर है वो थोड़ा सा उनके माइंड में रहेगा, और कुछ नहीं, शायद थोड़े दिनों बाद उन्हें होश भी आ जाए। तो अक्सर तो रिलैक्स हो जाते हैं, और ऐसे ही जो होता है पूरी रात निकल जाती है। बेबी का ख्याल होता है वांगजी रखता है, और वेंग को जो होश नहीं आता। जब वेंग को जो है नेक्स्ट मॉर्निंग होश आता है, तो वो उठता है, और उठ के जब अपने आसपास जाता है उसको काफ़ी अजीब सा लगता है, और उठ के वो उधर देखता है और उसको कुछ समझ आता है कि वो कहाँ पे है। और वो उठता है और उठ के जो है अपने मॉम डैड का नाम निकाल बुलाता है, पर उसके जब मॉम डैड अगर कोई आवाज़ नहीं आती, तभी उसकी आवाज़ सुन के जो वांगजी होता है जो साथ वाले कमरे में बेबी को खिला रहा होता है, वो तुरंत भागा हुआ आता है और आके वेंग से पूछता है कि वेंग तुम ठीक हो, तुम्हें होश आ गया, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा। एक्चुअली वेन ने जो होता है अपने क्लोथ नहीं वेयर किए होते हैं, उसके ऊपर जस्ट एक बेडशीट होती है। तो वेन जो होता है वांगजी को देख के उसे दो धक्का मारता है और चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें अकल नहीं है, तुम किस टाइप के अल्फा हो, तुम विदाउट किसी की परमिशन के तुम मेरे रूम में कैसे आ सकते हो। अगर इस बारे में फादर को पता लग गया ना, देखना तो तुम्हें जान से मार देंगे, तुम मेरे कमरे से बाहर निकलो। मैंने तुम कैसे 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 सर्वेंट रख लिए हैं बाबा ने घर में, उन्हें मैं बोलूँगा उन्हें कि तुम्हारे सर्वेंट को परमिशन दी जाए। तो वांगजी बिल्कुल चुप होता है, बेबी रो रहा होता है। तो वो कहता है कि एक मिनट, तुम्हारा बेबी भी है, क्या होगा, तुमने जल्दी शादी भी कर ली, तुम्हारी कुछ खास एज तो नहीं लगती मुझे। वेंग ऐसा कहता है, और फिर वो जो होता है बेडशीट का कवर करते कहता है कि और एक बात, मैं नेक्ड क्यों, और मेरे जो रूम है उसकी कंडीशन ऐसी क्यों हो रखी है। वो बार बार जब अपने फादर मदर का नाम ले रहा होता है, तो वांगजी को समझ नहीं आता। वांगजी होता है वो वेंग को पकड़ते कहता है कि वेंग तुम्हें क्या कर रहे हो, कहाँ से बेबी रो रहा है, मतलब और तुम अजीब सी बातें क्यों कर रहे हो। तो वेंग अपना हाथ झटकते हुए कहता है कि हे सर्वेंट, अपना हाथ मुझसे दूर रखो, तुम कैसी बातें कर रहे हो, और मैं वेंग हूँ तो मुझे मास्टर वेंग करके बुलाओ, क्या तुम्हें फादर ने बताया नहीं है। तो वांजी कहता है वेंग, तुम कैसी बातें कर रहे हो। वेंग तो कुछ नहीं बोल रहा होता। तभी वहाँ पे जो डॉक्टर जो होता है वेंचिंग होती है वो भी आती है, और भागते हुए आके वेंग को थोड़ा चेक करते, तो वेंग अपना हाथ आते हुए कहता है कि हे, अब तुम लेडी यहाँ पे कैसे घुस रही हो मेरे रूम में, तुम बाहर निकलो, मैंने तो कपड़े नहीं पहने, और इस लड़के को भी बाहर निकालो, और ये जो बच्चे से गोद में बहुत शोर मचा रहा है, इसको भी बाहर लेकर निकलो यहाँ से तुम सब, मुझे शांति है, मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है। तो वेंची कहती है वेंग, तुम कैसी बातें कर रहे हो, ये तो बेबी तुम्हारा है ना। तो वेंग कहता है बेबी मेरा, कैसी बातें कर रहे हो, मेरी तो अभी शादी भी नहीं है, मेरा कहाँ से बेबी हो सकता है, और मैं तो अभी जस्ट 15 साल का हूँ, मेरी कहाँ शादी हो सकती है। तो वेंची तो क्या तुम 15 साल के हो।
तो कहता है कि हाँ, मैं 15 साल का हूँ, तुम्हें नहीं पता? और तुम तो मुझसे काफ़ी बड़ी लगती हो, तुम तो मुझसे 20-22 की होगी ना, पर मैं तो 15 साल का हूँ और मैं तो अभी एक अच्छे से ओमेगा भी नहीं बना हूँ और तुम मुझे कैसे सोचती हो कि मेरा बेबी है? तुम पागल-वागल हो क्या? चलो जाओ मुझे सोने दो और मेरे मदर-फादर को बुला के लेके आओ। तो वेंसी कहती है इधर आओ। वो जो आके जो वेंग का फोrehead चेक करती है और अपने एक नीडल निकाल के उसके फोrehead में मारती है, इसके कारण वेंग तुरंत वहाँ पे बेहोश हो जाता है। और फिर जो उसके फोrehead से जो ब्लड का एक सैंपल लेती है उसी नीडल से और उसको जो पानी में डालती है, कुछ टेस्ट करते हैं, उससे टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। तो वेंची को सोचने के बाद कहती है वांगजी को कि मुझे लगता है कि वेंग जो होता है वो अपनी मेमोरीज़ को स्किप कर गया है। तो वांगजी कहता है मतलब? तो वो कहती है कि मतलब ये कि वेंग जो है वो अपने पास्ट लाइफ में चला गया है, मतलब कि पास्ट लाइफ मतलब कि वो अपने 15 साल की एज में चला गया है। उसे अब ये नहीं पता है कि वो 20 साल का, वो 5 साल पीछे जा चुका है और इन 5 सालों में उसकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ उसे कुछ भी याद नहीं है। तो वांगजी कहता है मतलब कि वो ये वेंग नहीं है, वो बचपन का वेंग है। कहते हैं कि हाँ, वो उस टाइम का वेंग है जिस टाइम उसका उसके फादर रहा मदर रहा करते थे। अब वो आपका वेंग नहीं है, इसलिए उसका नेचर जो है ना डिफरेंट है। तो वांगजी कहता है बट ऐसे कैसे हो सकता है? तो कहते हैं कि ऐसा हो सकता है क्योंकि क्योंकि शायद मेरा जो जिस एरो का वेंग को लगा था वो पॉइजनस था और पॉइजन के असर के कारण उसके माइंड में कुछ रिएक्शन हुआ है या फिर कुछ ब्लॉकेज, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, उसके कारण उसकी मेमोरीज जो है स्टॉप सी हो गई हैं। उसे अब वो मेमोरीज नहीं है। पता नहीं मैं तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूँ, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या ही बोलूँ। तो वांजी कहता है पर तो वांजी कहती है हमें उसका ख्याल रखना होगा, ना कि उसे स्ट्रेस देना होगा। तो वांजी कहता है और बेबी? तो वांजी कहता है बेबी की चिंता मत करो, बेबी का ख्याल मैं रख लूँगी जब तक कि वांजी ठीक वेन अच्छे से ठीक नहीं हो जाता। ऐसा है कि वो बेबी को ले जाती है वहाँ से और वांगजी होता है वो वहीं पे जो वेंग के साथ बेड पे लेट जाता है और ऐसे ही वेंग को हग कर लेता है। और जब नेक्स्ट मॉर्निंग वेंग की जो आंखें खुलती है वो देखता है कि वांगजी उसका लेटा हुआ है और वे उसने कपड़े नहीं पहने हुए हैं। तो गुस्से के मारे वेंग वांगजी को जोर की लात मारता है तो वांगजी नीचे गिर जाता है और वो कहता है कि हे हे तुम डर्टी सर्वेंट अल्फा, तुम मेरे रूम में कैसे आ सकते हो, तुम मेरे साथ कैसे हो सकते हो, तुम्हें बताया नहीं फादर ने क्या, तुम क्या पागल वागल हो क्या? वेंग बिल्कुल गुस्से चिल्ला रहा होता है। तो वांगजी गुस्से से उठता है, उसको तिलमिलाया जाता है, उसका दिल तो था उसकी अभी वो वेंग के बाल पकड़ ले और बोले तूने क्या किया, बट फिर वो रुक जाता है क्योंकि वेंग की जो है अभी इंजरीज भरी नहीं थी। तो वो कहता है कि तुमने तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसे बिहेव करने की, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो वेंग कहता है कौन सा हस्बैंड, मेरा तो आज तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा और तुम कैसे हस्बैंड बन सकते हो, तुम्हारे ऐसे बेकार से लड़के तो अपना बॉयफ्रेंड बिल्कुल ना बनाओ, दफा हो जाए यहाँ से, मुझे जब अपने काम पे जाना है, मुझे स्कूल भी जाना है। तो मान तो कौन सा स्कूल, तुम्हारा कोई स्कूल नहीं है और तुम अपने 5 साल की मेमोरी को स्किप कर चुके हो और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम्हारा एक बेटा भी नहीं है और तुम हमारे साथ यहाँ पे रहते हो। तो मैं कहता मैं तुम्हारे साथ नहीं रहता, तुम मेरे साथ मेरे घर में रहते हो। ऐसा है कि वेंग जो होता है उठता है, उठ के अपना कवर करते हुए वांगजी को वहाँ से धक्के मार के कमरे से बाहर निकालता है, नहाता है और कहता है कि ये कितना अजीब सा बाथ टब है, ये कितनी अजीब सा रूम है, अजीब सा बाथ क्या हो रहा है। और कपड़े को जो पहनता है लपेटता है और देता है, कहता है कि ये कैसे अजीब अगरीब से कपड़े हैं, मैंने तो ऐसे कपड़े नहीं पहने थे, पता नहीं मैं कहाँ आ गया हूँ। उसके बाद वेंग जो तक वो रूम खोलता है और बाहर निकलता है और बाहर जो उसके रूम के बाहर सभी लोग जो होते हैं इकट्ठा हुए होते हैं वहाँ पे। वैनचिंग भी होती है, बेबी भी होता है, वांगजी भी होता है और वहाँ पे जितने भी लैंड सेट के जो डिसिप्लिन होते हैं, जो वेंग के अच्छे दोस्त बन गए होते हैं, वो सभी खड़े होते हैं। लैंड शैन भी वहाँ पे आए होते हैं और वो उससे वेंग कंडीशन के बारे में पूछते हैं कि वेंग तुम ठीक हो, तुम्हें अब कहीं दर्द वगैरह तो नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो। तो वेंग होता है वो कहता है मैं ठीक हूँ बट आप कौन हो, आप काफ़ी हैंडसम हो वैसे, मुझे आपसे बात करके अच्छा लगा, बट आपका नेम क्या है? तो वो कहता है कि मेरा नाम, तुम मेरा नाम भूल गए हो वेंग? तो वेंग कहता है मैं आप में से किसी को नहीं जानता हूँ और ना ही मैं इस घर को जान रहा हूँ और ना ही मैंने जो कपड़े पहने मैं इसको जानता हूँ, मैं आखिर हूँ कहाँ? तो वांजी कहता है जो बात मैंने तुम्हें सुबह बताई थी ये वही बात है, तुम ही नहीं मान रहे इस बात को। तो मैं कहता है ए रूड लड़के तुम चुप रहो, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इस स्मार्ट लड़के से बात कर रहा हूँ। तो वांजी तिलमिलाता कहता तुमने रूड किसको बोला? तो मैं कहता और किसको, तुमको ही बोला, तुम ही रूड हो और किसको बोलूँगा रूड में। उसके बाद वेंज होता है वो जाता है वेंचिंग के पास और उसे कहता है कि वैसे तुम काफ़ी अच्छी लग रही हो, तुम अपने फेस पे कुछ लगाती हो क्या? तो वेंचिंग कहता नहीं मैंने तो नहीं कुछ लगाया हुआ। तो ये कहते हाँ बता दो, मैं बस पूछ रहा हूँ, तुम्हारा फेस काफ़ी ग्लो कर रहा है, अगर तुम्हारा कुछ सीक्रेट वगैरह हो तो वेंचिंग कहता नहीं मेरा तो कोई सीक्रेट नहीं है। तो वेंचिंग कहता है ये बेफालतू की बातें बनाना बंद करो और यहाँ पे बैठो, तो बहुत सारे डॉक्टर बुलाए हैं, तुम्हें चेक करेंगे और बताएंगे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो मैं कहता मुझे क्या प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम तुम्हारे दिमाग को, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे ऐसा मत बोलो कि मैं कोई पेशेंट वेशेंट हूँ, मैं कोई पेशेंट नहीं हूँ तुम्हारा, ठीक है, मैं बिल्कुल हेल्दी और बिल्कुल ठीक हूँ, समझाई तुम्हें बात? वेंग ये बात कहता है, वो कहता है चलो हटो, मुझे बाहर निकल देखने दो कि कहाँ है मेरे मॉम डैड। तो जो पेंसी कहती है कि तुम्हारे मॉम डैड यहाँ पे नहीं है वेंग, तुम दूसरी वर्ल्ड में हो।
तो वेंग कहता है कि मैं दूसरे वर्ल्ड में हूँ। अब जो सभी लोग जो है वेंग को बिठा के वो सारी जो उसके 5 साल की मेमोरीज़ होती हैं जो वेंग ने उन लोगों को बताई होती हैं, वो उनको बताते हैं कि ये तुम्हारी लाइफ थी, तुम ऐसे-ऐसे यहाँ पे आए और तुम्हारे ऐसे-ऐसे करके वहाँ से शादी हुई और जो बेबी है तुम्हारा है। पहले तो वेंग इस बात को मान नहीं रहा होता, उसको लगता है शायद ये तो झूठ कह रहे होते हैं, पर धीरे-धीरे उसको थोड़ा-थोड़ा यकीन होने लगता है, बट वो इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, बट मैं तुम्हें अभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ वांग जी, क्योंकि तुम मेरी पसंद नहीं हो। और रही बात बेबी की, तो बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं ट्राई करूँगा उठाने का, बट मैं अभी नहीं उठा सकता हूँ। और तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, क्योंकि सच में मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। मुझे नहीं पता है कि मैंने शादी की भी है नहीं है, तुम सब लोग मुझे झूठ बोल रहे हो। तो वांग जी कहता है, तुम्हें क्या लग रहा है कि मुझे शौक है तुम्हें झूठ बोलने का? तो वेंग कहता है मुझे नहीं पता इस बारे में, तो ना ही मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ। वेन होता है वहाँ से उठ के जाने लगता है। तभी तो बेबी होता है रोने लग जाता है, तो वेन होता है पीछे आता है, आके बेबी को उठाता है, कहता है कि आपसे चुप कैसे कराते हैं, मुझे ये भी नहीं पता है। तो वेंची कहते हैं मैं तुम्हें सिखाती हूँ, आओ मेरे साथ। तो वेन कहता है चलो। तो दोनों होते हैं वहाँ चले आते हैं, और उस दिन के बाद से तो वेन का बिहेवियर बहुत बदल गया होता है। अब वो पहले वाला वेन नहीं रहा था जो बिल्कुल शांत हुआ करता था, वांग जी की एक आवाज़ डर जाया करता था, और ऐसा वांग जी कहता था वैसा करता था, वो बिल्कुल शरारती वेंग हो गया था। वांग जी उसको कुछ कहता वो सुनता ही नहीं, उल्टा वो वांग जी के लिए और 10 मुश्किलें इकट्ठी किया करता था और ट्रैप्स किया करता था। अगर वांग जी ने उसको एक बार डांट दिया या कुछ बोल दिया, इवन उसने वांग जी ने एक बार उसे गलती से तो कॉलर पकड़ लिया, तो वेंग इतना गुस्सा हो गया था कि उसने जो है वांग जी को फंसा के धरती पे गिरा दिया था। वेंग इतना नॉटी हो गया था, वांग जी बहुत इरिटेट हो गया था इस वेंग से, क्योंकि ये जो वेंग है बिल्कुल मैच्योर नहीं था, उसकी हरकतें बिल्कुल मैच्योर नहीं थी, बिल्कुल चाइल्डिश हरकतें थी। इवन कि उसको तो अच्छे से बेबी को चुप कराना भी नहीं आता था। जब बेबी रोता था तो उसको बेबी को फीड कराना भी नहीं आता था। ये सब चीज़ें भी उसको वेंची ने सिखाई थी। और वांग जी जो था, उसको तो पहले ही वेंग के साथ इंटीमेसी की आदत थी। वो जब भी वेंग के क्लोज आने की ट्राई करता तो वेंग जो होता है वो हमेशा उसको पंच कर दिया करता है या इधर-उधर चिल्लाने लगता। जिसके कारण जो वांग जी होता है वो हट जाया करता, क्योंकि वांग जी को था कि अगर वेंग ऐसे चिल्लाता रहेगा, सभी जो क्लाउड साइज़ के जो डिसिबल्स हैं वो इकट्ठा हो जाएँगे और वो वेंग को देखने आ जाएँगे, कहीं वांग जी जो उसको मार तो नहीं रहा, वो किस लिए इतना चिल्ला रहा है। तो इधर वेंग जो होता है वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा होता है, वो कोई काम नहीं करता, सब काम जो है वांगजी कर रहा होता है। इवन कि बेबी तक को नहीं संभालता, बेबी को ही वांगजी संभालता है। वो बस होता है शॉपिंग करता है, घूमता है, वेंची यहाँ टाइम स्पेंड करता है, एंजॉय करता है। और उधर वेंचिंग जो होती है वो भी कह रही होती है कि वेंग मैं तुम्हें बताऊँ, तुम्हारा जो पहला जो वेंग था और ये जो वेंग है, मुझे अब का वेंग ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब का वेंग ज़्यादा बोल्ड है। पहला वाला वेंग बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर, शाई और चुप-चुप रहने वाला था। तो वेंग कहता मुझे नहीं पता वो कैसा वेंग था और मैं कैसे ऐसा हो गया था, बट ये मेरी रियल पर्सनैलिटी है और मुझे नहीं पता मेरे मदर फादर कहाँ हैं, बट मैं उनको बहुत मिस कर रहा हूँ और जो मैं इस टाइम हूँ वो उनकी वजह से ही हूँ। तो वेंची कहती है तुम ऐसे ही रहना हमेशा। तो मैं डोंट वरी, चिंता मत करो, मैं ऐसा ही रहूँगा। मैं अपना नेचर चेंज भी नहीं करने लगा। वो लोग होते हैं ऐसी बातें करते हैं, हंसी मजाक कर रहे होते हैं, और इधर जो साउंड चिंचन होते हैं वो भी वेंग से मिलने आते हैं। वो जो होते हैं कुछ समय के लिए क्लाउड हाउस से बाहर गए होते हैं, पर जब वो वेंग से मिलने आते हैं तो वेंग जो होता है उनको देख के बिल्कुल फ्लैट हो जाता है और वो वेंचिन से कहता है क्या ये मैरिड है? तो वेंचिन कहते हैं नहीं ये मैरिड नहीं है, सिंगल है। तो वो कहता है कि मतलब कि मेरा कुछ चांस है? तो वेंचिन कहता है तुम्हारी तो वेंग कहता है मेरी कौन शादी, मेरी कोई शादी नहीं हुई है और मैं उस खड़ूस के साथ रहने लगा हूँ, मैं उसके साथ रह रहा हूँ क्योंकि मुझे कहा गया है कि वो मेरा हस्बैंड है, पर मुझे लग नहीं रहा कि वो मेरा हस्बैंड, ना मुझे कोई उसके लिए फीलिंग आती है, ना मेरा दिल धड़कता है, ना मुझे कुछ फील होता है, ना वो इतना कुछ खास है। साथ दिन उसका मुँह में 12 बजे रहते हैं और मुझे वैसे ही पसंद नहीं है। और जो शाओ शिनचैन है कितने हैंडसम है, क्यूट है, जेंटलमैन है, कितने प्यार से बातें करते हैं, कौन उनसे प्यार नहीं करेगा। तो वंशी कहती है बस 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 इतनी क्वालिटीज़ भी नहीं गिनानी हमें शाओ शिनचैन की। तो मैं कहता मैं कौन सा क्वालिटीज़ गिना रहा हूँ, मतलब बस ऐसे ही कह रहा था। हाँ, शिनचैन होते हैं वो आते हैं और वे से उसका हाल चाल पूछते हैं कि तुम ठीक हो, तुम्हारी तबीयत वगैरह ठीक है, तुम्हें कोई हेल्प चाहिए? तो वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। वो बस थोड़ा सा बीमार हो गया था। तो वो कहते हैं कि हाँ बीमार भी हो गए, मुझे सब कुछ बताया सभी ने। तो वो कहते हैं कि आपको क्या लगता है? तो राव शिनचैन कहते हैं मुझे लगता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें तो कोई ना कोई अच्छा छुपा होगा, तो तुम जो है रेस्ट करो और बेबी का और व्यंग जी का ध्यान रखना। तो वो कहता है कि हाँ मैं रख लूँगा। साउथ इंडियन जो होते हैं वो वेंग के लिए जो कैंडीज़ लेके आए होते हैं उसको देते हैं, और वेंग उस कैंडीज़ को पाके एक छोटे बच्चे की तरह बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है, उसकी बहुत बड़ी स्माइल होती है और वो हैप्पी हैप्पी जो तो वहाँ चला जाता है। तो वेंचिंग होती है साउथ इंडियन से कहती है कि तुम्हें पता है कि ये जो आपका जो वेंग है मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये बिल्कुल बिल्कुल ही डिफरेंट है अपने पुराने वेंग से। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद वांग जी को ये वाला वेंग अच्छा नहीं लग रहा। तो कहते हैं मतलब तो तुम खुद देख लो। ज़रा वांग जी होता है
वो तो पानी भर के ले जा रहा होता है घर के लिए, और वहाँ वेंज होता है वो कोई भी काम नहीं करता घर के, इवन कि वो ब्रेकफास्ट डिनर कुछ भी नहीं बनाया करता। और अगर वांग जी उसको डांटता है या कुछ भी करने की ट्राई करता, तो वो उल्टा जो वेंज होता है वो रोने लग जाता है और चिल्लाने लग जाता है कि वांग जी उसको मार रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। इसी कारण जो वांग जी होता है वो भी उसको कुछ भी नहीं कह पाता था, और वेंज होता है अपना लाइफ को चिल मार रहा होता है। वो बेबी के साथ थोड़ा मोटा खेल लिया करता, और बाकी बेबी को जो है उसके सोने दे दिया करता, और खुद जो घूमने निकल जाया करता। इवन कि अब उसने क्लाउड सेस में कई जो मेल जो फ्रेंड बना लिए होते हैं, इवन बाहर भी उनके साथ वो हैंग आउट किया करता। वांगजी ने उसको बहुत बार मना किया, बट वेंग जो है मानता नहीं है, और लैंस चेंज होते हैं वो भी वेंग को जाने देते हैं, ताकि वेंग जो है थोड़ा घूम फिर के उसका माइंड फ्रेश रहे, खुश रहे, इसी कारण उसकी मेमोरीज को वो याद कर सके। और इस चेंज के कारण ना ही वेंग की बल्कि वांगजी की लाइफ में बहुत चेंज आ गया होता है। पहले जो अल्फ़ा बिल्कुल ही बिल्कुल ही रूड इन हुआ करता था, वो वेंग से बिल्कुल बात नहीं करता था, कुछ भी नहीं करता, वो घर के सारे काम करता था, और वेंग का भी ध्यान रखता था, वो सब कुछ करता था। और इसकी पूरी जो रिपोर्टिंग है खुद लैंसियन खुद आके वहाँ पे लिया करते थे कि वेंग की कंडीशन जो है कैसी है। तो वांगजी था इसीलिए वो वेंग का और भी अच्छे से ख्याल रख रहा होता है। इस तरीके से जो कुछ समय और निकल जाता है, और जो वेंग जो होता है उसका स्वभाव जो बिल्कुल चेंज हो गया होता है, उसका बिहेव बिल्कुल वैसा का वैसे ही रहता है, और जो ओल्ड वेंग कहीं वापस नहीं आ पाता। कहीं ना कहीं वांगजी जो होता है वो ओल्ड वेंग को मिस कर रहा था, क्योंकि ओल्ड वेंग ज़्यादा अच्छा था। एक दिन होता है ऐसा है कि वेन जो होता है वो जो होता है शाओ सिंचैन और अपने कुछ मेल फ्रेंड के साथ जो होता है निकल जाता है कैंपिंग के लिए रात को, बिना वेंग वांगजी को इन्फॉर्म किए बताए हुए। वो वांगजी को पता तक नहीं है कि वो बाहर जा रहा है, और वांगजी जब घर पे आता है शाम को, तो सबसे ज़्यादा तो उसे वेंग मिलता नहीं है, वो सब जगह ढूंढता है। तो बाद में डिस्प्ले उसको बताता है कि वेंग जो है वो गया हुआ है पार्टी के लिए, मतलब कि अपना हैंग आउट करने के लिए फ्रेंड्स के साथ, और यहाँ पे नहीं है। और जब वांगजी को पता लगता है उसके साथ कौन कौन गया, तो वांगजी का जो दिल होता है वो खून तो खौल जाता है कि वेंग होता है वो ऐसा कैसे कर सकता है। नरवेन होता है बिल्कुल तैयार होके एकदम बिल्कुल प्रिटी सा बन के वो गया होता है ब्रॉथल। ब्रॉथल में जाके वो वहाँ पे बहुत इंजॉय करता है, डांस देखता है, सब कुछ। और उसके बाद शाम को जो होता है वो ड्रिंक भी करते हैं, और ड्रिंक करके वो लोग जो रास्ते में जो है इंजॉय भी करते हैं। और उसके बाद उन लोगों को जो वहाँ पे एक पॉन्ड दिखता है, पॉन्ड में पानी भरा होता है, उस पॉन्ड को देख के वेन का बहुत दिल करता है उसमें कूदने का। तो वेन जो होता है पहले शाम को धक्का मारता है उस पॉन्ड में, और फिर खुद जो होता है उस पॉन्ड में धक्का गिर जाता है, और दोनों जो होता है उस पॉन्ड में मस्ती करते हैं। और इतना मस्ती नहीं, वेन होता है वो शाओ ने क्लोथ्स को भी हटा देता है, और उसकी जो बॉडी टच करते हुए कहता है कि तुम्हारी बॉडी जो है कितनी सेक्सी है, तुम आखिर कैसे बनाई है तुमने बॉडी। शाओ जो होता है वो अपनी बॉडी को वेन को अच्छे दिखाते हुए कहता है कि तुम्हें पता है, ये उसे अपने सारे निशान दिखा रहा होता है कि ये निशान कैसे पड़ा, कैसे पड़ा, कैसे पड़ा। और वेन जो होता है बहुत एक्साइटेड हो रहा होता है, और इसी फ्लो में दोनों बहुत क्लोज आ जाते होते हैं। उनके जो नोज होते हैं आपस में टच कर रहे होते हैं, वेंग की जो आंखें होती हैं शाओ की आंखों से मिल रही होती है। कहता है कि वहाँ पे जब वांगजी जो होता है टेलीपोर्ट होके आता है, और जब वो इस सीन को देखता है तो उसके अंदर बिल्कुल ही खून खौल जाता है। वो क्या करता है, वो पानी के अंदर घुसता है, और घुस के उन दोनों को अलग करता है, और वेंग को जो है घसीटता है वहाँ से, उसका हाथ को पकड़ता है, घसीटता है। शाओ भी जो वेंग का हाथ पकड़ता है, वांगजी को कहता है कि तुम उसे ऐसे नहीं ले जा सकते हो। तो वांगजी कहता है मैं इसे कहीं भी ले जा सकता हूँ, ये मेरा हस्बैंड, तुम्हारे इस पर कोई हक नहीं है, और मैं इसे अभी लेके जा रहा हूँ। और रही बात तुम्हारी, इसका फैसला तो मैं अब क्लाउड हाउस में करूँगा, हम वहीं मिलते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए अभी तैयार हूँ, बट तुम उसका हाथ छोड़ दो। तो वांगजी कहता है इसका हाथ हरगिज छूटेगा। वेन होता है वो भी अपना हाथ छुड़ा रहा होता है वांगजी से, बट वांगजी होता है अपना हाथ नहीं छोड़ा, अपनी ग्रैब को बिल्कुल लूज़ नहीं करता है वेंग वांग के ऊपर, और उसे जो घसीटता हुआ वहाँ से ले जाता है। और वो बहुत गुस्से में होता है, वो अपने जो जिंगशी में आता है और आके वेंग को पटकता है वहाँ पे, और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी ऐसे करने की, तुम ऐसे कैसे कर सकते, तुम मेरे होते हुए तुम किसी और आदमी के इतने क्लोज कैसे आ सकते हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। वो होता है अपना गुस्से के मारे जो वास होता है उसको पटक देता है जोर से ज़मीन पे धड़ाम से, वो टूट जाता है। सिंगल वेंग डर जाता है, और वेंग कहता है कि मैंने क्या किया, जस्ट मेरा फ्रेंड था, और हम दोनों साथ में हैंग आउट कर रहे थे, तो हम नदी में गिर गए थे, तो मैं जो उसके आँखों में बाल जा रहे थे तो मैं उसको सफा हटा रहा था। तो वांजी कहते मैंने सब देखा विंग, तुम क्या कर रहे थे, तुम मुझे झूठ मत बोलो कि तुम क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे, मैंने खुद देखा कि तुम उसको किस करने जा रहे थे, वो नहीं बल्कि तुम जा रहे थे, तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम ऐसी हरकतें करते हो। तो विंग होता है वो गुस्से में होता है, वो भी उठता है, उठ के वांजी धक्का मारता है, कहता तुम होते कौन हो मुझे बताने लो मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, और मैं जो पसंद आएगा मैं करूँगा। हाँ अगर मैं उसे किस करने जा भी रहा था तो ये मेरी इच्छा है, मैं उसे करूँगा किस, तुम्हें से क्या लेना देना, क्या लेना देना है भांग जी। माना कि तुम मैं तुम्हारा हाँ तुम्हारे हस्बैंड वाइफ हो, बट मुझे नहीं पता ना कि तुम मेरे हस्बैंड हो कि नहीं हो, मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ कि नहीं करता हूँ। तो इसलिए तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, और खबरदार अगर तुम अपना गुस्सा मुझे दिखाने की कोशिश करोगे तो मुझे गुस्सा दिखाना मुझे भी आता है, समझ आई। वे मेरे को तिलमिलाते हुए बोलता है। भांजी को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है
इतना गुस्सा आता है वेंग के ऊपर कि वो तुरंत उसी समय वेंग को थप्पड़ जड़ देता है। तो वेंग जो होता है वो अपना हाथ जो होता है अपने गाल पे रखता है और उसकी आँखों में आँसू आ जाते हैं और वेंग कहता है तुमने तुमने मुझ पे हाथ उठाया? तुमने मुझ पे हाथ उठाया? तो वांजी कहता है हाँ, उठाया मैंने तुम पे। तो वेंग होता है गुस्से में वो भी अपना एक थप्पड़ जो वेंग वांजी को रख देता है और ये लाइफ़ का पहला थप्पड़ होता है जब वांजी को किसी ने मारा होता है। वांजी बिल्कुल सन्न हो जाता है कि ये वही वेंग है जिसको उसने इतना मारा, इतना सब कुछ बोला है, उसने एक शब्द नहीं बोला और आज यही वही उसको एक थप्पड़ रख रहा है, वो भी इसलिए क्योंकि उसने उसको थप्पड़ मार दिया। तो इस साथ पार्ट को एंड करते हैं गाइस, नेक्स्ट पार्ट देखें क्या